या मुर्गी जो है 2-4 रखते हैं, तो उनके लिए भी एक मुर्गी सेट, बकरी उन्हें आवेदन इस क्रम में इस वर्ष जीविका के कार्यालय से मुझे 31 ऐसे लाभुकों का प्रयासरत है, जितना जल्दी हो सके उसको आरंभ कराएं। तो इनके अलावा भी अगर उनको इच्छुक हैं कि सेट बनवाएं, तो इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के कन्वर्जन से भी हम लोगों ने काम किया है। स्कूल की चारदीवारी, स्कूल में मिट्टी भराई का कार्य हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और इसी क्रम में जिस स्थान पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे मैंने देखा है बाजार लगता है, तो इस जगह का चयन मनरेगा अन्य पदाधिकारी का और इस सभा में उपस्थित सम्मानित जनता, माताएं, बहनें, मीडिया बंधु के साथी सभी लोग को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं भोरे थानाध्यक्ष के रूप में हूं सुरेंद्र कुमार यादव, और बिहार पुलिस की तरफ से जो भी सरकारी महिला कांस्टेबल के पास शिकायत करेगी महिला हेल्प डेस्क के साथ, और बिहार पुलिस के द्वारा डायल 112 की शुरुआत की गई है, 112। अगर आपको कहीं भी नंबर नहीं मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी फंसे हैं, तो 112 पर कॉल करेंगे, वह कॉल ट्रांसफर होके फिर मेरे पास आता है और मैं अपने गश्ती दल को उसको सूचना करके भेजता हूँ। समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाता है और समाधान किया जाता है। दूसरी तरफ जो महिला से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए थाना में और जिला मुख्यालय में महिला हेल्पलाइन का भी गठन किया गया है। उसका हेल्पलाइन नंबर 181 है। अगर कोई भी बात, अगर महिला कोई दिक्कत है तो महिला पदाधिकारी जो है गोपालगंज में 181 पर कॉल करेंगी। चाइल्ड से संबंधित कोई भी मामला अगर आपको दर्ज कराना है, उसके लिए 1098 है, उस पर भी आप डायल करके 1098 अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और गोपालगंज के जिला में पहली बार पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आवेदन में रिसीविंग की शुरुआत की गई है। जो आवेदन आप थाना पर दे रहे हैं, उसका रिसीविंग ले लेना है। ये नहीं थोड़ा देर रुकना है, 5 मिनट समय लगेगा। आप आवेदन दीजिए, उसका रिसीविंग मिलेगा, उस पर पुलिस अफसर का नंबर और जांच पदाधिकारी का नाम रहेगा, ताकि आप अपने घर से भी आके यहाँ से डायल करके अगर आवेदन जांच में देरी कर रहे हैं तो अपना कॉल करके बुलाएंगे, बुला के अपना जो भी मामला है, समस्या है, बताएंगे। तो आवेदन रिसीविंग की भी प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इस पर भी आप लोग अपना जानकारी के लिए रखें कि जब भी जाएं थाना पर कोई आवेदन दें तो उसको बोलिएगा कि आवेदन का एक रिसीविंग हमको दे दिया जाए, तो रिसीविंग तैयार करके आपको मिलेगा। युवा वर्ग चल रहे हैं और ज़्यादातर सड़क दुर्घटना हो रही है, उसमें 17 से लेकर 25 के बीच में, 17 से 25 के बीच में ज़्यादातर उसकी मृत्यु का दर है। और यही लड़के तेज गति से चलाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और डेथ कर जाता है। तो इसमें मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने घर के कोई भी बालक जा रहा है, उसको हेलमेट पहनवाइए, और हेलमेट पहनाने के लिए आप लोग उसको प्रेरित करें कि हेलमेट लगा के जाओ। अगर एक्सीडेंट होता भी है तो हेड बचेगा तो आदमी बच जाएगा इलाज में। अगर हेड में इंजरी हो जाता है तो आदमी बचना मुश्किल होता है। इसलिए आंकड़ा में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, एक्सीडेंट में बहुत लोग डेथ कर जा रहे हैं। तो हम लोग आप लोगों से अनुरोध करेंगे हेलमेट पहना कहीं भेजें, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो। और एक नंबर मैं दूंगा अपना, जो भी लोग नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे। कोई भी समस्या हो उस पर डायरेक्ट भी कॉल करके आप हमको बता सकते हैं, तुरंत उसका सुनवाई किया जाएगा। बिहार भोरे थाना का सरकारी मोबाइल नंबर है 94 318 22 482, 94 318 22 482। अगर आप नोट नहीं भी कर पाए तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा, गूगल पर खाली
क्लिक करके वॉइस में जाके बोलिएगा भोरे थाना मोबाइल नंबर, वह तुरंत आपको अपडेट देगा। वो मोबाइल नंबर से आप कॉल कर सकते हैं। गूगल पर सारा अवेलेबल है, इसलिए आप अपना सुविधा का लाभ उठाएं और जो भी हो मतलब समस्या जो भी हो हमको भी बता सकते हैं। अंत में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्डों में पेयजल की व्यवस्था के लिए पेयजल निश्चय योजना हर घर नल का जल अधिष्ठापित किया गया। दूसरी जो मुख्य योजना है आवागमन से संबंधित, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गली नाली पक्कीकरण निश्चय योजना लाई गई, जिसके तहत ग्रामीण गलियों का पक्कीकरण कर मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। तीसरी जो मुख्य योजना है वह है पंचायत सरकार भवन। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन स्पष्ट है कि हमारे ग्रामीण जनता जो ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, क्यों नहीं ग्राम पंचायत स्तर पे पंचायत सरकार भवन बनवा दिया जाता। हर एक विभागों के पदाधिकारी कर्मी अपने रोस्टर के हिसाब से उस पंचायत सरकार भवन पे बैठे और लोगों की जन समस्याएं सुने और उसका निष्पादन करें। तो इसके अंतर्गत हमारे ब्लॉक में 17 पंचायत हैं। 17 पंचायत में वित्तीय वर्ष 12-13 में 3 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है और कार्यरत भी है। वित्तीय वर्ष 18-19 में भी 3 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण की प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है तथा अभी 5 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है। अन्य जो योजना है अभी मुख्य योजना मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना चल रही है, जिसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 4 वार्डों का चयन कर सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया गया है और पुनः 4 वार्डों का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायतों से ली गई है, जो जल्द ही उन चयनित वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन किया जाएगा। इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का सोलर स्ट्रीट लाइट के पीछे वह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो अंधेरों में अधिकतर क्राइम जो होती है उस पर रोक लगाना। जब हमारा ग्राम पंचायत हमारा गांव लाइट से सुसज्जित रहेगा तो क्राइम का जो दर है, अपराध की जो घटनाएं घटित होती हैं वो घटनाएं कम होगी और उस पर रोक लगेगी। अन्य योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसमें आपका मुख्य जो योजना है वह है अभी हर एक पंचायतों में एक बैंक का अधिष्ठापन होना है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सरकार बन रही है वहाँ भी एक पंचायत के लिए एक बैंक अधिष्ठापित होगा। अन्य योजनाओं में जन जीवन हरियाली कार्यक्रम, इसके तहत हमारे पूरे भोरे ब्लॉक में कुल लक्षित जो कुओं का जीर्णोद्धार किया जाना है उसमें 126 कुओं का जीर्णोद्धार करना था। साथ ही साथ उन कुओं के साथ सोख्ता का निर्माण किया जाना था। अभी हमारे भोरे प्रखंड में करीब 106 कुओं का निर्माण हो चुका है। 20 कुआं सोख्ता निर्माण के साथ अभी वंचित है, जिसे पूर्ण ही अभी तुरंत ही पूर्ण करा लिया जाएगा। हमारे ग्राम पंचायत डुमर नरेंद्र की जनता हो या फिर बनकट्टा जागीरदारी की जनता हो, यदि किसी तरह की समस्याएं हैं उसका निराकरण के लिए आप प्रखंड पंचायत कार्यालय में आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। प्यारे साहब, पीओ साहब, पीओ साहब, पीओ साहब, मंच पे उपस्थित अधिकारीगण हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं तथा माननीय मुखिया जी जो यहाँ उपस्थित हुए हैं तथा हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाई बंधुओं तथा यहाँ उपस्थित डुमर नरेंद्र के जितने भी माताएं और बहनें हैं, जितने भी जन कल्याण योजनाएं चल रहे हैं, इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जब तक आपको योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी आप लाभ नहीं उठा पाइएगा।
आदमी को जिसको जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसी का लाभ उठा पाता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको ध्यान से सबकी बातें सुने और इसका लाभ अधिक से अधिक उठाएं। मैं दावा कर सकता हूं कि अभी जितने भी स्टेज पे अधिकारी लोग आए हुए हैं उसमें से अधिकांश आप लोग नहीं पहचानते होंगे, ये मेरा दावा है। जब तक आप अधिकारी को नहीं पहचानेंगे तो उसका क्या लाभ लीजिएगा। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि किसी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से सभी को पहचाने और लाभ लें। मेरा जो विभाग है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इसमें जन कल्याण योजनाएं बहुत कम ही चलती है, लेकिन जितने भी जन कल्याण योजनाएं चलती हैं इसका आधार यहीं से शुरू होता है। सभी लोगों को जमीन की जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत के बाद ही कोई भी योजना पूर्ण होता है। मेरे द्वारा जो आपको अंचल स्तर पर जो कार्य किया जाता है, सबसे पहले जातीय आवासीय निवास, इसमें जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी आपका आवेदन प्राप्त हो या आवेदन जो है सबको ऑनलाइन करना होता है और इसका समय अपनी बना हुआ है और सारे आवेदनों का निष्पादन समय करने की कोशिश की जाती है और होती भी है। ये प्रक्रिया पूरा ऑनलाइन है, जिसको भी जातीय आवासीय निवास बनाना है वो सिर्फ ऑनलाइन कर दे, किसी कर्मचारी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा और आप उसको डाउनलोड करके अपने घर पे रहकर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो है हम लोग राजस्व एवं भूमि सुधार का जो काम करते हैं उसमें है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरा ही ऑनलाइन है, इसमें आपको किसी पर जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप मोबाइल से या फिर लैपटॉप पे आप उसको ऑनलाइन कर दें। ऑनलाइन करने के बाद स्वतः हम लोग पास आ जाता है, उसको हम प्रिंट निकाल के उसमें जो कार्रवाई होता है उसको हम लोग यहाँ अनुसार कर देते हैं, नोटिस करते हैं। इसमें भी आपको कर्मचारी पर जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी है हम लोग लगान निर्गत करते हैं। पहले आप लोग जानते हो कि लगान के लिए आप लोग कर्मचारी पर जा रहे हैं, काट नहीं रहा है। जितनी भी जमाबंदियाँ हैं हमारे यहाँ लगभग 75,139 जमाबंदियाँ सारा ऑनलाइन कर दिया गया है। उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं जो सुधार भी हो रही है ऑनलाइन आप लोग कटवा सकते हैं, अपने मोबाइल से भी काट सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, ये स्वतः आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में जितनी भी ऑनलाइन जमाबंदियाँ हैं उसको आधार से सीडिंग किया गया है। इसका कारण है कि होता क्या था कि जितनी भी जमाबंदियाँ थी, मान लीजिए कोई जमीन बेचने वाला जो व्यक्ति है वो अपना जमीन बेचा लेकिन किसी और जमाबंदी से वो घट गया। इसका फायदा क्या हो रहा है, जैसे आप आधार सीडिंग में करवा दीजिएगा तो उस पर आपको जैसे ही उस जमाबंदी आपकी जमाबंदी में कोई छेड़छाड़ होगा उसका एक मैसेज आपके मोबाइल पे चला जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी जमाबंदी में कोई सी आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप जमीन बेचे हैं तो आप ठीक है अपना घर पे रहिए। अगर लगता है कि आपने जमीन नहीं बेचा है हो रहा है तो पंचायत कार्यालय में सीधा बस उपस्थित होइए और अपनी बात को रखिए ताकि आपकी जमाबंदी से जो भी बदलाव हो रहा है वो उसको रोका जा सकेगा। उसके बाद है आपका अभियान इससे आप लोगों को आर्थिक लाभ होता है। एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लीजिए कि एक मुर्गा आप लेते हैं, 20-25 रुपये का बच्चा उसका चूजा लिया जाता है और 200 से 250 रुपये का बेच देते हैं। कितने महीने में? 5-6 महीने में हमको लगता है वो बिक जाता है। तो सोचिए ऐसी कौन सी योजना होगी जो कि 5-6 महीने में 5 से 6 गुना आपको लाभ दे सकती है। योजनाओं को समझने का प्रयास करना हमको। एक बकरे के बच्चे आप लेते मान 1000 रुपये लेते हैं और साल भर में 6000 रुपये बेच देते हैं, 7000 रुपये बेच देते हैं। तो भाई ऐसी कौन सी योजना है जो इतना त्वरित रूप से लाभ दे सकती है कि साल भर में आपका पैसा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाए। आप बैंक में भी पैसा रख कर देख लीजिए कितना गुना होता है। 4 से 5% आप लोगों को ब्याज मिलेगा। लेकिन उससे आप लोग करना होगा, थोड़ा सा आप लोग अपने हाथ पैर को दाएं बाएं करेंगे तो योजना इतनी सरकार की है उससे आप लाभ देख लेते हैं। मनरेगा के द्वारा बताया गया कि आपके पास खेती जमीन है, लगता है कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें कि हम मछली पालन कर सकते हैं तो पोखरा खुदाई का काम करवा कर हम मछली पालन कर सकते हैं। उसके लिए भी बीज पालन से दवा तक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि के संदर्भ में बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिया जाता है। आधारभूत बीज है, सर्टिफाइड बीज है, इस तरह से भी इसके बाद बहुत सारे कृषि यंत्र मिलते हैं आप लोगों को अनुदान के माध्यम से। उन सभी का आप लोग लाभ उठाएं। ये पूरे जन संवाद के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। सरकार की जो भी जनहित योजनाएं हैं आप तक पहुँचे, आप उनका अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आप अपने जीवन में खुशहाली ले आए। ये हम सभी पदाधिकारी का और आपका भी
दायित्व है कि इन सब चीज़ों को समझ के और भी लोगों को जागरूक करें। जहाँ भी आप बैठे बताएं कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उनका हम लोग लाभ नहीं है ना। किसी से भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको समाधान के रास्ते पर लाएं। मारपीट करके, विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करके उससे केवल नुकसान ही होता है, कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। उन चीज़ों को लेके लगता है दो पक्षों के बीच में जमीन को लेकर विवाद है, किसी बात को लेकर विवाद है, माफी को लेकर विवाद है, अंचल कार्यालय से आप संपर्क करके उसका समाधान कर लें। इसके बाद लगता है कि नहीं, दो पक्ष हैं, मारने उतार दो तो वहाँ पर जाके जनता दरबार के माध्यम से आप थाना में जनता दरबार के माध्यम से उसका समाधान करा लें। तो ये सारी चीज़ें, इसमें सभी लोगों को लगना होगा, इसमें प्रशासन भी आपका पूरा सहयोग करेगा। आप उसको थोड़ा सा बढ़ना होगा, अपना कदम भी आपको आगे बढ़ाना होगा, ताकि उन सभी जनहित योजनाओं को से आप लाभान्वित हो सकें। अभी एक योजना चल रही, WPU बन रहा है और कचरा प्रबंधन हो रहा है, इसके साथ साथ उपभोक्ता शुल्क लिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को सुनने में आ रहा है कि जैसे उनके घर पे कोई जा रहा है कि भाई यूजर से आगे दे दीजिए, तो कह रहे हैं कि अपना डस्टबिन उठाई लेके जाए, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है। प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा अपने पंचायत में नहीं बताया गया कि जन संवाद का कार्यक्रम का आयोजन होना था। कुछ लोग हो सकता है न जानकारी हो, ये क्षेत्र बड़ा हो, लेकिन ऐसे लोगों को जो छूट मिले हैं, वंचित होंगे, कभी भी सभी पदाधिकारी अपने कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी पदाधिकारी इसके लिए जो प्रतिबद्ध हैं, वो विभाग की जानकारी देंगे। सर, प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते आपसे सवाल बनता है कि प्रखंड स्तर पे जितने भी विभाग हैं उनका आप मॉनिटरिंग करते हैं या आपके अंडर में है? जैसे राशन की भी समस्या, इन सब चीज़ों का देखना, समन्वय बनाना, ये कार्य इसको हम लोग देखते हैं। समन्वय समिति अब बनाई गई है, उसके माध्यम से हम लोग योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में चर्चा की है। तो आने वाले समय में हम लोग बैठकों के माध्यम से जो भी चीज़ें उसको समाधान करेंगे और फिर जनता को लाभ मिलेगा। जन संवाद में बहुत से आपके सामने समस्या आई है, लोगों की समस्याएं होंगी, सारी समस्याओं का समाधान आप चाहेंगे एक मंच के माध्यम से तुरंत हो जाए, तुरंत नहीं हो सकता। उसके लिए बजटीय प्रावधान क्या है, उसके लिए कहाँ की जगह है, क्या क्या किया जा सकता है, ये बहुत सारे काम हैं। इससे कहा है जिस विभाग से आप लोग अपने गाँव में जाए, संपर्क करें, वहाँ बात करें और अपने समाधान। सवाल एक और छोटा सा है सर, कि जो हर पंचायत में सरकार भवन बना है, सरकार जब सरकार भवन बना रही है हर पंचायत में, उसका उद्देश्य क्या है बनाने का? उद्देश्य कि पंचायत स्तर के सभी कर्मी वहाँ पर एक जगह पर उपस्थित रहेंगे। जो जनता भटकती थी, कहाँ पर है, कोई कार्यालय नहीं है, ब्लॉक नहीं करते थे, तो एक स्थान पर उपस्थित होकर उनसे सारी चीज़ों का क्रियान्वयन होगा, केंद्र चलेगा पंचायत का। तो जो पब्लिक है वहाँ एक पंचायत सरकार में उनको उपस्थित होकर सारे विभाग के लिए जो उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। काफ़ी लोग आपसे आशा रखते हैं कि आप मोरे प्रखंड में एक नवनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में आए और जो भी मनरेगा यानी सरकार भवन का है, क्या अधिकारी लोग सप्ताह में 2 दिन जाके और अपना ड्यूटी सरकार भवन में दे रहे हैं? सबका रोस्टर बन रहा है, सभी पंचायतों में पूरे अधिकारी नहीं है, कर्मी नहीं है, उस हिसाब से हम लोग रोस्टर उसको बना रहे हैं ताकि सभी लोग जो है निश्चित दिन तक जरूर जाएंगे और वहाँ पर बैठ कर ही कार्य करें। धन्यवाद। इसके बारे में